अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और इन 4 कंपनियों में पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो एक सरकारी इदारा है। इस हवाले से जारी अमेरिकी महकमा खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के खतरे को मद्देनजर रखते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 13382, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील के जराये को टारगेट करता है, उसके तहत अमेरिका पाकिस्तान की 4 कंपनियों को पाबंदियों के लिए नामजद कर रहा है। मज़कूरा कंपनियों में पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइज शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक ये कंपनियां हथियारों के फैलाव या तरसील में मुआविन हैं और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रही हैं या अदा कर सकती हैं। इसके अलावा अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी कंपनियों पर आयद पाबंदियों के हवाले से जारी फैक्ट शीट भी जारी की है और कहा है कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो इस्लामाबाद में वाक़ है, उसने पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अशिया हासिल करने के लिए काम किया है, जिनमें खुसूसी गाड़ियों के चेसिस शामिल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए लॉन्च सपोर्ट के आलात और मिसाइल टेस्टिंग के आलात के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अमेरिका का ख्याल है कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शाहीन सीरीज समेत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने का जिम्मेदार है, जबकि अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कराची में वाक़ है, उसने नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का सामान फराहम करने के लिए काम किया है। एफिलिएट्स इंटरनेशनल, जो कराची में ही वाक़ है, उसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों को मिसाइल के काबिल इस्तेमाल अशिया की खरीदारी में मुआवनत फराहम की है। इसके अलावा कराची में ही वाक़ रॉक साइड इंटरप्राइज ने भी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सामान फराहम करने के लिए काम किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के इस इक़दाम को जानिबदार और दोहरा मयार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका की जानिब से नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 कमर्शियल कंपनियों पर पाबंदियां लगाने के फैसले को अफसोसनाक और जानिबदाराना समझता है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करने और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए हैं। ये पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद के खिलाफ हैं और इनका मकसद अस्करी अदम तवाजुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियों के हमारे खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम उसकी क़यादत को मुल्क के 24 करोड़ लोगों की जानिब से दी गई एक मुक़द्दस अमानत है और ये अमानत पाकिस्तान के सियासी स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एलामिया में मजीद कहा गया है कि हमें निजी इदारों पर लगने वाली पाबंदियों पर भी अफसोस है। माजी में भी कमर्शियल इदारों पर लगने वाली इसी तरह की पाबंदियाँ बगैर किसी सबूत के महज शकूक व शुबहात पर मबनी थी। अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने का दावा करते हुए माजी में दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को ख़त्म कर दिया गया था। इस तरह का दोहरा मयार और इम्तियाजी तर्ज अमल न सिर्फ अदम फैलाव वाली हुकूमतों की साख को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को भी खतरे में डालता है। अमेरिका की जानिब से लगने वाली इन पाबंदियों की तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सदर आरिफ अलवी और जुल्फी बुखारी ने तो मुखालफत की है, लेकिन पीटीआई अमेरिका के साबिक सदर और अमेरिका में इमरान खान के फोकल पर्सन सज्जाद बरकी ने पाबंदियों की हिमायत में एक्स पर पोस्ट किया है और इस तरह की दीगर पोस्ट को शेयर भी किया है, जिनमें पाकिस्तान पर लगने वाली अमेरिकी पाबंदियों की हिमायत की गई है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को पहली दफ़ा निशाना नहीं बनाया गया है। माजी में भी अमेरिका की जानिब से इस तरह की पाबंदियां सामने आई हैं, जिनमें पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदियां लगी हैं। अमेरिका बार बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां क्यों लगाता है और माजी में कौन सी कंपनियों पर ऐसी पाबंदियां लग चुकी हैं, इस हवाले से BBC उर्दू में मुनज़्ज़ा अनवार की एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिका इदारों और सप्लायर्स पर अमरीकी पाबंदियों का सिलसिला खत्म होने में नहीं आ रहा है और इस साल में तीसरी मरतबा बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी की मुआवनत के इल्ज़ाम में मजीद 4 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। याद रहे, इससे पहले रवां साल सितंबर में अमेरिका ने आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत चीन के 3 इदारों, एक चीनी शख्सियत और एक पाकिस्तानी इदारे पर बैलिस्टिक मिसाइल के फैलाव की सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में पाबंदियां आयद की थीं। अमेरिका का इल्जाम था कि बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलविस है और उसने शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स और मुमकिना तौर पर इससे भी बड़े सिस्टम्स के लिए रॉकेट मोटर्स की जांच के लिए आलात की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर काम किया है। बयान में ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया था कि यह इदारा बड़े सिस्टम्स के लिए आलात खरीदने में भी मुलविस है। उस वक्त जिन दीगर कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई, उनमें चीन की 3 कंपनियां और पाकिस्तानी कंपनी इनोवेटिव इक्विपमेंट भी शामिल हैं।
उस वक्त अमरीकी महकमा खारजा ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अमरीका के खदशात कई सालों से वाज़ेह और मुस्तकिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की मुखालफत अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा रही है। इससे पहले अमरीका ने रवां बरस अप्रैल में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी, जबकि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पुर्जाजात और सामान फराहम करने के इल्जाम में चीन की 3 मजीद कंपनियों पर इसी तरह की पाबंदियां आयद की थीं। इसके अलावा दिसंबर 2021 में अमरीकी इंतजामिया ने पाकिस्तान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर मदद फराहम करने के इल्जाम में 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की थी। पाकिस्तान का वो मिसाइल प्रोग्राम जिसका तज़किरा सितंबर 2024 में अमरीकी महकमा खारजा के एलामिया में किया गया था, उसमें मीडियम रेंज या दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील शामिल हैं, जो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल या MRV मिसाइल कहलाते हैं। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाले मिसाइल हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज के लेक्चरर डॉक्टर मंसूर अहमद के मुताबिक अबाबील जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक मुतादिद वॉरहेड्स या जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। उनके मुताबिक ये MRV मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को शिकस्त देने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिसाइल में मौजूद हर वॉरहेड एक से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बना सकता है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक अहम नुक्ता यह है कि यह मिसाइल ऐसे हाई वैल्यू अहदाफ जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से महफूज बनाए गए हों, उनके खिलाफ पहली या दूसरी स्ट्राइक की सलाहियत भी रखता है। दिफाई उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली बताते हैं कि MRV मिसाइल की खासियत यह होती है कि अगर हदफ के करीब पहुंचने पर उनके खिलाफ मुखालिफ सिमत में मिसाइल डिफेंस शील्ड या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हो तो वो उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि MIRV मिसाइल में कई वॉरहेड्स होते हैं जो आज़ादाना तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं और आज़ादाना तौर पर ही अपने अपने अहदाफ की जानिब जाते हैं और हर एक का फ्लाइट पाथ यानी फिजाई रास्ता मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक इंडिया तकरीबन 1 दहाई से भी ज़ायद अरसे से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है और वो ना सिर्फ इसके तजर्बात करता रहता है बल्कि अवामी सतह पर इसके बारे में बात भी करता है। इंडिया ने हाल ही में पहले MRV मिसाइल अग्नि 5 का 1 से ज़ायद वॉरहेड्स के साथ तजर्बा किया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। इसके मुकाबले में अबाबील की रेंज महज 2200 किलोमीटर है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक अबाबील सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अमेरिका को 2021 से जिस मिसाइल पर तशवीश हो रही है वो शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 2740 किलोमीटर है। दरअसल अबाबील शाहीन 3 मिसाइल की अगली जनरेशन है। अबाबील का पहला टेस्ट जनवरी 2017 में हुआ था और इसके बाद अबाबील का दूसरा तजर्बा 6 साल बाद अक्टूबर 2023 में हुआ था और इन 6 सालों के दौरान NDC में इस टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम होता रहा है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि शाहीन 3 तो पहले से ऑपरेशनल था, लेकिन अबाबील के दूसरे तजर्बे के बाद जब मार्च में उसे परेड में दिखाया गया तो इसके बाद शाहीन 3 और अबाबील ज्यादा नजरों में आ गए, क्योंकि इस नुमाइश का मतलब था कि पाकिस्तान इस मरहले तक पहुंच चुका है जहां उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और अबाबील अब ऑपरेशनल हो चुका है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि अमरीकी तशवीश की असल वजह है अमरीका को खदशा है कि पाकिस्तान इसके ज्यादा से ज्यादा सलाहियतों वाले वर्जन पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक अमरीकी तशवीश की एक और वजह यह भी है कि अबाबील 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम है और मोबाइल लॉन्चर वाला सिस्टम एक बहुत अहम सलाहियत है, क्योंकि किसी भी सरप्राइज हमले की सूरत में यह सिस्टम ना सिर्फ बड़ी आसानी से मुख्तलिफ मकामात पर कैमोफ्लेज किए जा सकते हैं बल्कि उन्हें आसानी से ऐसी जगह भी ले जाया जा सकता है जहां दुश्मन को उनका पता ना चल सके। माहिरीन का मानना है कि कोई भी 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम ज्यादा रेंज वाले सिस्टम की बुनियाद बन सकता है। डॉक्टर मंसूर का कहना है कि यकीनन इस सिस्टम में कोई ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है जिसने अमरीकी तशवीश में इजाफा कर दिया है कि शायद पाकिस्तान मजीद सलाहियतें हासिल कर रहा है और मुस्तकबिल में इन न्यूक्लियर सलाहियतों वाले मिसाइलों के बेहतर वर्जन ज्यादा बड़े वॉरहेड्स ले जा सकते हैं और अबाबील शायद 3 से ज्यादा वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी हासिल कर ले। याद रहे अप्रैल में इन सिस्टम्स के मोबाइल लॉन्चर्स पर पाबंदियां लगाई गई थी। उस वक्त अमेरिका की जानिब से जारी करदा फैक्ट शीट में कहा गया था कि बेलारूस में कायम मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए खुसूसी गाड़ियों के चेसिस फराहम किए हैं। अमरीकी पाबंदियों में पावरफुल रॉकेट मोटर्स का भी तस्करा है। BBC के मुताबिक डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि हालिया पाबंदियां कोई नई बात नहीं बल्कि यह सिलसिला 70 की दहाई से जारी है। चीन और पाकिस्तान की कंपनियों और अफराद पर लगाई गई इन पाबंदियों का दोनों मुल्कों पर कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी एनडीसी पर पाबंदियों के मुतालिक वो कहते हैं कि ये इदारा मिसाइल टेक्नोलॉजीज के लिए मगरिब पर इन्हिसार ही नहीं करता, लिहाजा इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस हवाले से सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर मकामी है, इसका इन्हिसार मकामी वसाइल और महारत पर है और ये अमरीकी पाबंदियों से मुतासिर नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा के बयान में MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का भी जिक्र था। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी की बरामद पर कंट्रोल रखने वाले मुमालिक का ग्रुप है। इस हवाले से डॉक्टर मंसूर का कहना है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने MTCR पर दस्तखत नहीं किए, मगर इसके बगैर भी चीन और पाकिस्तान दोनों इसका ख्याल करते हैं और कोई ऐसा सिस्टम बरामद नहीं किया गया जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। मगर इस इकदाम की तारीफ करने के बजाय ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन आपस में ताउन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मसला दोनों मुमालिक के ताउन से है तो दूसरी तरफ इंडिया का सारा मिसाइल प्रोग्राम रूस के ताउन और मदद से बना है। इसकी मिसाल इंडिया का बराहमूस मिसाइल है। जब इब्तिदा में रूस से यह टेक्नोलॉजी ली गई तो उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, मगर अब इंडिया इसे 800 किलोमीटर तक ले जा चुका है और उसके हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम हो रहा है। मगर यहाँ MTCR की बात नहीं की जाती। याद रहे, MTCR में 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल की बरामद पर पाबंदी है और 500 किलो से ज्यादा के वॉरहेड की भी इजाजत नहीं है।